अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, वो सर्दियों में आम कॉमनली इशू है। हर बंदे के साथ वो इशू होता है क्योंकि सर्दियाँ जो होती हैं, जो जाड़ा होता है आने वाला है वो मौसम, उसमें जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के साथ साथ डल भी हो जाती है क्योंकि स्किन के अंदर जो नमी होती है, जो मॉइस्चराइज़र होता है स्किन का अपना जो होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है मौसम के खुश होने की वजह से। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। जी तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। सबसे पहले व्यूवर्स, आपने क्या करना है, आप घर में भी स्क्रब तैयार कर सकती हैं। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं कि आप अपने घर में किस तरह से स्क्रब बना सकती हैं। तो वो मैं बेल आइकॉन में उसको डाल दूँगी और कार्ड में भी उसी वीडियो को डाल दूँगी ताकि आप आसानी से उसको देख सकें कि जो वीडियो मैं मतलब घर में होम यानी कि रेमेडी से आपको बता चुकी हूँ स्क्रब बनाना। तो अगर व्यूवर्स आप लोग चाहते हैं कि इस सर्दी के मौसम में आपने अपनी स्किन को उसी तरह से नरिश रखना है कि जैसे गर्मियों में स्किन नरिश रहती है और बहुत ज़बरदस्त ही मतलब स्किन ग्लो करती है, तो आपने क्या करना है कि व्यूवर्स मार्केट से कोई सा भी अच्छा हैंड एंड फीट स्क्रब जो है ना वो आपने ख़रीद लेना है। ये देख सकते हैं मेरे पास है लेडीज़ चॉइस का ना बी ब्यूटी फॉरएवर यानी कि हैंड एंड फीट स्क्रब है। तो ये स्क्रब आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये बहुत महंगा स्क्रब नहीं है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, किसी भी अच्छी शॉप से आप इसको खरीद सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है हुआ है। और व्यूवर्स, आपने इस स्क्रब को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने हैंड और फीट पर स्क्रब करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी मैं आपको बताती हूँ जो आपने घर की चीज़ों से बनाना है। इसको स्क्रब करने के बाद आपने अपने हाथों को ठंडे पानी से या फिर नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है व्यूवर्स, आपके साथ में एक मतलब कि मॉइस्चराइज़र की वीडियो मॉइस्चराइज़र बनाना बता रही हूँ आपको। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है भलाई, जो आम घर में मौजूद होती है, दूध की भलाई है, ये देख सकती हैं आप लोग। और इस तरह की थिक मिकदार में होनी चाहिए, इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए, मीन्स कि इसमें दूध नहीं होना चाहिए, जस्ट आपने भलाई ले लेनी है दूध की। और ये 1 चम्मच के लगभग मेरे पास भलाई है दूध की, आप देख सकते हैं 1 चम्मच आपने ले ली भलाई। इसके अंदर आपने क्या करना है, 2 से 3 कतरे आपने लेमन को ऐड कर लेना है, 2 से 3 कतरे, से ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्किन सर्दियों में ऑलरेडी जो है वो ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के साथ साथ ख़राब भी हो जाती है। ये आपको मैं बताती चलूँ, ये सीरम का काम करेगा। मैंने इसके अंदर 3 कतरे ऐड कर लिए हैं लेमन जूस के। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग प्योर ग्रेसलीन है, ये जिल्द को नरम मुलायम और ताज़ा रखती है। इसके अंदर आपने 2 ही कतरे जो है ना ग्रेसलीन ऐड कर लेनी है। यहाँ थोड़ी आपको मैं दिखा देती हूँ इसकी मिकदार में कितनी ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने इसकी मिकदार ले ली है ग्रेसलीन की। और लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, जो आपने इसके अंदर लाजमन यूज़ करना है, वो है जी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने इसके अंदर उतनी ही मिकदार इस्तेमाल करनी है रोज़ वाटर की जितनी मैंने ग्रेसलीन की है। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 कतरे ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर मतलब डालनी है ग्रेसलीन के, और 2 से 3 ड्रॉप्स ही मैंने इसके लिए लेमन जूस के, और 2 से 3 ड्रॉप्स ही मैंने लिए हैं अर्के गुलाब के। तो आपने इस तरह से इस मिक्सचर को अच्छे से रेडी करके, तो व्यूवर्स कोशिश करें कि आप ये जो मिक्सचर है ना इसको रोज़ाना मतलब रेडी कर लें, क्योंकि हर घर में दूध भी मौजूद होता है, भलाई भी मौजूद होती है। अगर मतलब आप भलाई यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि जो सूखा दूध है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या करें व्यूवर्स, कि जो कच्चा दूध होता है ना, रॉ मिल्क जो होता है, उसके ऊपर जो एक मोटी सी तह होती है, थिक सी तह होती है, वो आपने ले लेनी है। और व्यूवर्स, आपने इसको हर रोज़ रात को अपने पैरों पे और हाथों पे स्क्रब करके, जो मैंने आपको बताया है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो स्क्रब है, या फिर आपके पास जो कोई भी हैंड एंड फीट स्क्रब है, वो आपने अपने हाथों पे और पैरों पे करने के बाद ये जो मिक्सचर मैंने आपको बताई, ये जो मॉइस्चराइज़र मैंने आपको बताई, और ये इतना ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र है, यकीन करें व्यूवर्स, इसको अगर आप 5 से 10 दिन यूज़ कर लेते हैं ना मेरी इस टिप को, तो व्यूवर्स जितने मर्ज़ी नरम हाथ और जितने मर्ज़ी गोरे हाथ आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।